मनुष्यों द्वारा बनाए गए सिर्फ 7 आश्चर्य हैं दुनिया में जिनकी चर्चा होती है, मगर प्रकृति द्वारा बनाए गए सैकड़ों आश्चर्य हैं जिनकी सुंदरता और भव्यता के सामने मनुष्यों द्वारा बनाए गए आश्चर्य कहीं नहीं ठहरते भैया। आज हम आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे और अनुभव कराएंगे प्रकृति की वो अद्भुत कलाकृतियां, प्रकृति के वो अद्भुत खेल जिन्हें देखकर आप रोमांचित अनुभव करेंगे। आपको प्रकृति की शक्ति और सुंदरता का अनुभव भी होगा। ज्वालामुखी बिजली आकाशीय बिजली ही की तरह एक खतरनाक दृश्य दिखाती है। यूं कहें तो बेहतर होगा कि ये प्रकृति और फिजिक्स के बीच का वो खेल है जिसे हमेशा प्रकृति जीतती है। जी हाँ, यह असामान्य और अद्भुत सी दिखने वाली घटना पिछले 200 सालों से रिकॉर्ड होती आई है और इन 200 सालों में से ये 200 से अधिक बार हो चुका है। लेकिन पहली बार, जी हाँ, हाई डेफिनेशन कैमरेज ने इसे रिकॉर्ड किया। ये जो आप देख रहे हैं 14 अप्रैल 2010 को जब आइसलैंड में एक सक्रिय ज्वालामुखी फटा था। इन वीडियोस को जिसने भी पहली बार देखा वो मुग्ध हो गया और आप भी इसे देखकर निश्चित ही प्रकृति की शक्ति और सुंदरता पर मोहित हुए बिना नहीं रह सकते। एक बार मैं भी देख लूं। इस बिजली की वजह क्या होती है आपको बताते हैं। वो घनीभूत कण जो ज्वालामुखी से राख के रूप में निकलते हैं और एक दूसरे से घर्षण के बाद इस बिजली को पैदा करते हैं और हमें दिखाते हैं वो सुंदर दृश्य जो कि सुंदर भी है और साथ ही साथ डरावना भी है ना। इस घटना को हम नर्क के दरवाजे तक पहुंचने वाली सीढ़ी भी कह सकते हैं। क्यों दोस्तों, कह सकते हैं कि नहीं। तितलियों का सामूहिक प्रवास। उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में रंगीन मोनार्क तितलियों का एक महाप्रवास होता है जिसे प्रकृति की महानतम प्राकृतिक घटनाओं में से एक माना जाता है। करोड़ों मोनार्क तितलियां लार्वे से बाहर आने के बाद उत्तर पूर्वी अमेरिका और कनाडा की सर्दियों से बचने के लिए प्रजनन मैदानों को छोड़कर 3000 किलोमीटर की यात्रा करके दक्षिण पश्चिम मैक्सिको में गर्म मैदानों तक पहुंचती है और अपने 4 से 6 हफ्तों के जीवन काल समाप्त होने से पहले 1500 किलोमीटर की यात्रा तय कर लेती है और ये तितलियां अपने जन्म स्थान पर कभी वापस नहीं लौटती हैं। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इन तितलियों को कैसे पता है कि उन्हें जाना कहाँ है, कब जाना है। उन्हें 4500 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करने में इतनी सटीकता कैसे भैया। 1 ग्राम से कम वजन और तिली के दाने के बराबर दिमाग वाले इस प्राणी के शायद डीएनए में प्रकृति ने गूगल मैप फिट करके दिया होगा कसम से। नर्क का दरवाजा। तुर्कमेनिस्तान के काराकोरम रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित 40 वर्षों से लगातार चल रहे इस 230 फीट चौड़े गड्ढे को तकनीकी तौर पर तो दरवाजा गांव के पास होने की वजह से दरवाजा गैस क्रेटर कहते हैं, लेकिन 350 की जनसंख्या वाले इस गांव के लोग इसे नर्क के दरवाजे के नाम से जानते हैं। रात के समय मीलों दूर से दिख जाने वाला ये गड्ढा वास्तव में एक नर्क का प्रवेश द्वार का अनुभव कराती है कसम से। इस क्रेटर के बनने की कहानी बड़ी अनोखी है। सन 1971 में सोवियत रूस के अधिकारी इस गड्ढे को गैस होने की संभावना के बाद मशीनों से खोद ही रहे थे कि अचानक भर भरा कर सब कुछ जमीन में धंस गया और उस गड्ढे से जहरीली गैसें बाहर निकलने लगी। इसमें किसी की जान तो नहीं गई, पर मशीनों के नष्ट हो जाने के बाद रूसियों ने यहां से गैस निकालने पर अपना इरादा छोड़ ही दिया था। लौटने से पहले उन्होंने ये सोचकर कि इस गड्ढे में आग लगा दी कि कुछ ही हफ्तों में गैस जलकर खत्म हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा, पर उनका अनुमान इतना गलत साबित हुआ कि 40 सालों से आग बराबर जल रही है। हर साल दुनिया से लाखों लोग इस नर्क की आग का अनुभव करने के लिए आकर कैंपों में रात बिताते हैं। ग्रेट ब्लू होल। प्रकृति ने नर्क का दरवाजा बनाया है तो स्वर्ग का भी बनाया है। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किए गए ग्रेट ब्लू होल को समुद्र का सिंक होल या स्वर्ग द्वार भी कहा जाता है। प्रकृति के अति सुंदर रचना को देखने खासकर स्कूबा डाइविंग के शौकीन लोग यहाँ हमेशा भीड़ लगाए घूमते रहते हैं। जिसने भी ये जगह को देखा वो इसकी सुंदरता की तुलना सीधे के सीधे स्वर्ग से करता है। 318 मीटर चौड़ा और 125 मीटर गहरी इस खूबसूरत कलाकृति का निर्माण अप्रोक्सीमेटली 15,000 साल पहले हुआ था। बेली सिटी होंडुरास के पास ये जगह डिस्कवरी के टॉप 10 मोस्ट अमेजिंग प्लेसेस में नंबर 1 पर थी। जो सबसे आश्चर्यजनक बात है सिंक होल की वो ये है कि इसकी हाइड्रोजन लेयर जो 300 फीट गहरे तक जाती है और उसके नीचे जाने पर पूरी तरह अंधेरा हो जाता है और वहां पर वातावरण इतना टॉक्सिक है कि कोई भी जीव जिंदा तो रह ही नहीं सकता। पिछले साल मशहूर उद्योगपति और वर्जिन के फाउंडर रिचर्ड ब्रांसन ने इस होल की कंप्लीट 3D मैपिंग करवाई है जिससे बहुत अनोखी बातें पता चली हैं।
आप यकीन नहीं करेंगे कि वहां पर उस गहराई में भी प्लास्टिक की बोतल मिली है। बताओ यार, एक दिन यही प्रदूषण मानव जाति के अंत का कारण बनेगा, ये तो डेफिनेट है, निश्चित है। कॉलमनार बसाल्ट। पहली नजर में देखने में तो ये कॉलम मानव निर्मित होने का विश्वास पैदा करते हैं, लेकिन आपको ना इसे देखकर अपना भ्रम दूर कर लेना चाहिए कि हम प्रकृति से बेहतर रचनाकार हैं। नहीं है, ये सुंदर प्राकृतिक रचनाएं आयरलैंड, स्कॉटलैंड, अमेरिका, इजराइल, आइसलैंड, जापान, नाम बोलो आप, मैक्सिको, रूस, साउथ कोरिया, वियतनाम और स्पेन से लेकर दुनिया के और भी बहुत से देशों में मौजूद है। और ये सोचना बहुत ही आश्चर्यजनक होगा कि हजारों साल पहले हुए लावा के विस्फोट से ऐसा अद्वितीय सा कुछ अपने आप बन सकता है? ज्यादातर पानी के नजदीक बनी ये संरचनाएं गर्म बासल्टिक लावे की विशेष खूबी के कारण बनती है। बासल्टिक लावा पतला होने की वजह से तेजी से बहता है और ऊपर से नीचे और केंद्र के बाहर ठंडा होता है। इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक कॉलम जॉइनिंग कहते हैं। और वर्तमान ज्ञात इतिहास में इस तरह की कोई ताजा संरचना अभी तो बनी नहीं है जिसे बनते हुए कैमरे में रिकॉर्ड किया जा सके। सोचिए, इन कॉलम्स के ताजे लावे से बनते हुए देख रहा कितना रोमांचकारी होगा। मैं तो देखना चाहूंगा भैया, कहीं बने ताजा ताजा तो बताइए। इंद्रधनुषीय पर्वत। आपने या तो बर्फ से ढके सफेद पेड़ों से हरे भरे या बिना किसी विशेष रंग का पहाड़ देखा होगा, लेकिन क्या आप मानेंगे अगर मैं आपको बताऊं कि चीन में पहाड़ियों की एक पूरी श्रृंखला है जो हर किस्म के रंगों से सराबोर है। चलो आगे बताता हूं आपको। चीन में स्थित दंगसिया लैंडफॉर्म की ये इंद्रधनुषीय पर्वत प्रकृति के रंगों के प्रति प्रेम को बड़ी खूबसूरती से प्रदर्शित करते हैं और लगता है कि जैसे प्रकृति ने इन पहाड़ों को खुद विभिन्न रंगों से चित्रित किया। ये पहाड़ क्रेतासॉस युग के हैं, जब विभिन्न रंगों के खनिज और बलुआ पत्थर एक साथ एक ही जगह पर थे और भौगोलिक गतिविधियों की वजह से 2 करोड़ 40 लाख सालों तक धरती के नीचे दबे रहे और तब ये पृथ्वी के जमीनी हलचलों की वजह से इंद्रधनुषीय पर्वत बनकर बाहर निकले। जंगे दंगसिया लैंडफॉर्म जियोलॉजिकल पार्क के अंतर्गत आने वाले इन पर्वतों को सन 2010 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया और तब से इन सुंदर रंग बिरंगे पर्वतों को देखना चीन जाने वाले टूरिस्टों की सूची में अव्वल नंबर पर होता है। लाइट पिलर्स। जब रंगों की बात हो ही रही है तो फिर आकाश कैसे पीछे रह सकता है? पता है, बर्फीले देशों में रहने वालों को किसी भी त्योहार में आतिशबाजी के लिए पैसा नहीं खर्च करना पड़ता क्योंकि प्रकाश खुद वहां पर आतिशबाजी का काम करती है। जिन दृश्यों को देखकर आप आश्चर्यचकित हो रहे हैं वो वहां के लोगों के लिए रोजमर्रा की बात हो चुकी है। बर्फ से ढके देशों में सूर्य और चंद्रमा की रोशनी बर्फ के कणों से परावर्तित होती है और आकाश में विभिन्न रंगों के प्रकाशीय स्तंभ से दिखाई देने लगते हैं। इस तरह की रोशनी अगर सूर्य की वजह से हो तो सूर्य स्तंभ और अगर चंद्रमा की वजह से हो तो चंद्र स्तंभ कहलाती है। कभी कभी तो स्ट्रीट लाइट्स भी इस तरह के दृश्य पैदा करते हैं। सोचिए, जब ये वीडियो देखना इतना रोमांचकारी है तो इसे लाइव देखना तो भैया कितना सुंदर और अविस्मरणीय होगा। मेरी हिंदी देख रहे हो कितनी शुद्ध हो रही है आजकल। क्या आपने कभी कोई ऐसा अनुभव किया है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अनंत तूफान। अब भैया, तूफान या बिजली गिरना तो बड़ी साधारण सी घटना है और हमने सब ने अपने जीवन में ऐसे अनुभव किया है। और अगर आप ऐसे तूफान में फंस जाए जो कभी खत्म ही ना हो रहा हो, चलता ही जा रहा हो, बिजलियां बिना रुके चमकती ही जा रही हो, तो आपको कैसा लगेगा? आपको डर भी लगता ही जाएगा, खत्म थोड़ी होगा। अब आपको बताते हैं कि वेनेजुएला के कातातुम्बो नदी जिस जगह पर माराकाइबो झील मिलती है वो इस प्रकृति के अद्भुत खेल का एकमात्र स्थान है। साल में 140 से 160 रातों को यही घटना घटती है। किसी किसी दिन लगातार 10 घंटे तक चलने वाले इस तूफान में प्रति घंटे 280 से ज्यादा बार बिजलियां कड़कती हैं। इन बिजलियों की तीव्रता बारिश के मौसम में ज्यादा होती है तो गर्मियों के मौसम में एकदम बिल्कुल गायब हो जाती है, नदारद हो जाती है ऐसे कहें तो। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्षेत्र में अब सूखा ज्यादा पड़ने लगा है और अब ये कुदरती खेल जो है ना वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है और हो सकता है कि फ्यूचर में सब समाप्त भी हो जाए। वैज्ञानिक अभी भी पक्के तौर पर ये नहीं बता पाए कि इस घटना का उस स्थान पर होने का क्या रीजन है और दुनिया में कहीं ऐसा क्यों नहीं होता। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमें पूरा विश्वास है कि प्रकृति के इन चमत्कारों को देखकर आपको आनंद तो आया ही होगा और साथ ही आज आपने बहुत कुछ नया भी सीखा होगा। और जैसा कि हमने आपसे कहा है कि ये तो ट्रेलर है, असली पिक्चर अभी बाकी है। और तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, साथ ही साथ में बेल आइकन है ना उसको भी दबा दो ताकि हमारे वीडियो पर आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले जी और आप कुछ भी मिस ना करें। जोक्स बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।
मिलते हैं अगले वीडियो में।